आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आरआरबी में पूछा जा चुका है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जितना क्वेश्चन है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक समतल मैदान, ठीक है, एक मैदान है, एक समतल मैदान पर बिंदु P से एक टावर के शीर्ष का एलिवेशन का कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये टावर है और इसका एक एलिवेशन बन रहा है, मतलब एक एंगल बन रहा है और वो हम लोग का दिया गया है 30 डिग्री का बन रहा है। और दिया गया यदि टावर की ऊंचाई 100 मीटर है तो ये टावर है हम लोगों का, और इसका हाइट हम लोगों का दिया गया है 100 मीटर, 100 मीटर दिया गया है। तो बिंदु P से टावर के पैरों से लगभग दूरी है, तो ये बिंदु P है और यहाँ से ये टावर का पैर है। ठीक है, इसका डिस्टेंस पूछा गया है, ये हम लोगों को फाइंड करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ट्रिक से सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 30 है तो ये 90 होगा और ये 60 होगा। तो 30 60 90 के लिए मैंने ट्रिक बताया था। 30 60 90 के लिए क्या होता है 1√3 और 2, याद रखिएगा। 30 60 और 90 के लिए 1√3 और 2 होता है। तो 30 का 1 हो जाएगा, तो ये 30 है तो इसके लिए ये वाला भुजा हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ये वाला दागी या भुजा हो जाएगा, तो इसके लिए ये वाला हो जाएगा। तो 30 का क्या होगा 1, तो 30 का 1 हो गया। ये 60 का √3 जो कि दिया गया है और 90 का 2। ठीक है, तो 30 60 90 का क्या होता है 1√3 2, ये इतना लिख लेना है। अब ये देखिए 1 का वैल्यू हम लोग को पता है 100, तो हम लोग लिखेंगे 1 = 100 और हम लोग को निकालना ये वाला है और ये वाला हम लोग को पता है √3 है, तो √3 फाइंड कर लेंगे तो हो जाएगा 100 और ये डिवाइड में चल जाएगा और √3 मल्टीप्लाई में। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 होता है। अब 100 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, मतलब 173.2 मीटर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से दो जहाज का अवनमन कोण पूर्व की तरफ 45 और 30 डिग्री है। तो ठीक है, ये प्रकाश स्तंभ है, तो प्रकाश स्तंभ मतलब एक पोल टाइप का ही समझ लीजिए ये है। और इसमें बोल रहा है एक जहाज का अवनमन कोण पूरब की तरफ 45 व 30 डिग्री है, तो ये पूरब है और इसके तरफ 45 और 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है 45 और 30 का। तो दूर वाला हमेशा कम एंगल होगा, मतलब कम डिग्री होगा, और सामने वाला ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सामने वाला वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का और ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 90 डिग्री। जितना करीब आएंगे, ये दागी का जितना करीब आएंगे उतना एंगल बढ़ते जाएगा और जितना दूर जाएंगे उतना एंगल घटते जाएगा। तो ये दूर में है, ठीक है, ये एंगल दूर में है तो इसमें 30 डिग्री होगा और ये सामने में है तो इसमें 45 होगा। अब दिया गया यदि जहाज 100 मीटर पृथक हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हम लोगों को डिस्टेंस पता है 100 मीटर का, क्योंकि एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ पे है और दोनों अलग अलग है। पृथक मतलब क्या, इसका बीच का डिस्टेंस दिया गया हम लोगों को 100 मीटर। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, ये जो प्रकाश स्तंभ है इसका ऊंचाई पूछा गया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का H = ? ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। तो बहुत ही इजी ट्रिक है। इसमें देखिए दो गो ट्रायंगल बन रहा है, एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। तो दो गो ट्रायंगल के लिए हम लोग को अलग अलग वैल्यू निकालना होगा। देखिए 45 है, ये कितना हो जाएगा 45, अभी छोटा वाला एंगल को देख रहे हैं ये वाला, तो ये 45 है तो ये भी 45 और ये 90 का है ही। तो यहाँ से यहाँ तक का कुछ एक डिस्टेंस आएगा, तो ये छोटा वाला एंगल के लिए हम लोग सामने सामने में लिखेंगे वैल्यू। तो 45 के लिए 1 हो जाता है और इस 45 के लिए 1 और 90 का √2, तो 90 का √2 यहाँ पे लिख देते हैं। 45 45 90 का 1 1 √2 होता है, ये मैंने पार्ट 1 का वीडियो में ही बता दिया था। तो अब देखिए और एक एंगल जो बन रहा है ये वाला, इसमें क्या है 30 है, इसमें 90 है, तो ये वाला पूरा जो एंगल है ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 30 60 90 का बन रहा है। अब 30 के लिए होगा 1, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 1। अब 60 के लिए हो जाएगा √3, मतलब यहाँ से यहाँ तक का √3 हो जाएगा और 90 के लिए हो जाएगा 2, तो 1√3 2 हो गया इसका। अब देखिए इतना वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग का आंसर सेकंड्स में निकल जाएगा। अब ये पूरा दिया गया यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए ये वाला वैल्यू हम लोग को पता है, तो ये पूरा दागी का लंबाई √3 है, तो √3 से इसको घटा देंगे तो हम लोग का 100 मीटर आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे √3 ना हो कि 3 अगर रहता और ये पूरा दागी अगर 3 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, पूरा दागी कितना है 3 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये कितना होगा 3 से 1 घटा देंगे तो ये कितना आएगा 2 आएगा। तो 3 तो ये है नहीं, ये √3 है, तो √3 से 1 घटा देंगे तो ये दागी का लंबाई आ जाएगा, तो घटा देते हैं।
√3 से 1 को घटा देंगे तो हम लोग का क्या आएगा, इसका दागी का लंबाई आ जाएगा। तो मतलब √3 - 1 इज इक्वल टू इतना। और हम लोग को निकालना क्या है, हाइट, और हाइट कितना है, 1 है। तो 1 इज इक्वल टू हम लोग को निकाल लेना है, तो 100 हो जाएगा, और ये √3 - 1 डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो हो जाएगा √3 + 1, और ये भी √3 + 1। अब 100 को √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब ये देखिए, इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, तो a - b हो जा रहा है, ये a + b हो जा रहा है। तो फार्मूला में पुट कर देंगे a - b इंटू a + b का, तो फार्मूला हो जाता है a² और माइनस में b²। ये a है तो a² और ये b है तो b² हो गया। अब होगा 100 और √3 + 1, और ये देखिए √3 का स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर मतलब क्या है, इसको साइड में अगर लिख के हम सॉल्व करके बताएं तो √3 × √3 स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखते हैं, 2 को √3 क्या आ जाएगा, 3। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख दिए, माइनस है तो माइनस, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब ये हो जाएगा 100 √3 + 1, और ये 3 से अगर 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। 2 का टेबल में ये 50 बार में कट जाएगा, तो क्या आएगा हम लोग का आंसर 50 √3 + में 1, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए दिया गया है, एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो ऊंचाई पर उड़ रहा है मतलब क्या, यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, और भूमि से उड़ता है पतंग, जमीन से ही ना कोई उड़ाता है। तो यहाँ पे जमीन हो गया, यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, और ये बोल रहा है 75 मीटर की ऊंचाई पर। तो यहाँ पतंग है और जमीन से इसका ऊंचाई दिया गया है कितना, 75 मीटर, ठीक है। वह क्षैतिज से 60 डिग्री पर आनत डोरी से बंधी है, तो डोरी हमेशा ऐसा ही रहेगा, और ये क्या है, 60 डिग्री पर है। इसका एंगल दिया गया है 60 डिग्री। तो पूछ रहा है डोरी की लंबाई सन्निग्ध मीटर तक क्या होगा, मतलब अप्रॉक्स में पूछा गया है इसका लंबाई। तो डोरी है ये पूछा हम लोग को गया है, तो इसको निकालना बहुत ही आसान है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 60 हो गया तो ये 90 होगा ही, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 है, ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब ये किसमें, कौन सा ट्रिक में इसमें लग जाएगा, तो इसमें 30, 60 और 90 वाला ट्रिक लगेगा। तो 30 के लिए 1 हो जाता है, और 60 के लिए √3, मतलब ये वाला हो जाएगा √3, और ये 90 के लिए 2, ठीक है। 1 √3 2 हो गया, 30 का 1, 60 का √3 और 90 का 2। अब इसमें देखिए इसका वैल्यू हम लोग को पता है, तो ये क्या है, √3 है, तो हम लोग लिख सकते हैं √3 = 75, और हम लोग को निकालना ये वाला है, तो ये कितना है, 2 है, तो 2 = हम लोग को निकाल लेना है। तो हो जाएगा 75, और ये √3 डिवाइड में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में। अब 75 × 2 हो जाएगा 150, और डिवाइड में √3 है। अब √3 जो है इसका रैशनलाइज कर देते हैं, तो √3 × √3। अब देखिए बहुतों को पता नहीं है कि रैशनलाइज आखिर हम लोग करते क्यों हैं। तो रैशनलाइज देखिए हम लोग इसलिए करते हैं ताकि ये हट सके, मतलब ये रूट से निकल सके। तो देखिए 150 × √3, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, और √3 × √3 3 हो जाएगा। 3 का टेबल में ये 50 बार में कट जाएगा, तो हम लोग का आएगा क्या, 50 √3। अब √3 का वैल्यू हम लोग को पुट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अप्रॉक्स में आंसर पूछा है। तो 50 √3 का वैल्यू होता है 1.732। अब इससे इसको मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो आएगा 86.600, और इसका करीब करीब क्या होगा, 87 के ये करीब में है, तो 87 मीटर आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। दिया गया है 10 मीटर तथा 15 मीटर ऊंचे 2 खंभे भू सतह पर अवस्थित है, मतलब जमीन पर 2 खंभा है, एक 10 मीटर का है और एक 15 मीटर का है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है एक 10 मीटर और 15 मीटर का 2 खंभा है, तो एक खंभा ये और एक खंभा ये, और खंभा जमीन पर होगा तो ये जमीन होगी हम लोगों का। यदि उनके बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनका बीच का दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग को दिया गया है, और ये दिया गया है 12 मीटर, ये सब मीटर में हम लोग का दिया गया है। तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी, शीर्ष मतलब ये वाला, ठीक है, और इनके शीर्षों के बीच की दूरी मतलब ये दोनों का डिस्टेंस हम लोगों को पूछा गया है, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए ये वाला दागी जो है, यहाँ पे हम एक दागी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे एक लाइन हम दिए, तो ये लाइन और ये लाइन क्या है, इक्वल है, तो ये अगर 12 मीटर है तो यहाँ पे भी हम लोग 12 लिख सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हम लोग को पता है 15 मीटर है, इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का अगर 15 मीटर है, और ये देखिए ये वाला हाइट और ये वाला हाइट हम लोगों का देखिए इक्वल हो रहा है, ये दोनों हाइट इक्वल है, तो इसका मतलब ये 10 मीटर है, तो ये भी क्या होगा, 10 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, और टोटल हम लोगों को पता है 15 है, तो 15 में से 10 घटा देंगे तो ये वाला हम लोग का आ जाएगा, तो ये हम लोग का कितना आएगा, 5 मीटर आएगा।
दोनों पूरा का दागी का लंबाई कितना 15 है, तो इतना अगर 10 हुआ तो ये 5 होगा। अब देखिए दोनों हम लोग को पता है और हम लोग को निकालना क्या था, ये वाला दोनों के शीर्ष की बीच की दूरी, मतलब ये शीर्ष और ये शीर्ष का बीच का डिस्टेंस। तो ये हम लोग बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें हम लोग पाइथागोरस लगा देंगे तो ये वाला निकल के आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हम लोग को 5 पता है, इसका 12 पता है, इसका हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। और ये कैसे निकालना है इसका भी मैंने ट्रिक बताया है, पिछले सब पार्ट में देखिएगा, मिल जाएगा। तो ये सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, मतलब 12 और 5 को ऐड करेंगे और फिर स्क्वायर देंगे और रूट चढ़ा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर 25। अब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ऐड करेंगे तो होगा 169। अब 169 जो है ये 13 का स्क्वायर हो जाता है, तो 13 इसमें से निकल जाएगा, ये रूट हट जाएगा। तो 13 मीटर जो है यहाँ का हम लोग का डिस्टेंस निकल के आ गया ये वाला, और यही हम लोग को निकालना था। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 13 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं सड़क के दो लगातार मील के पत्थरों का अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। क्वेश्चन देखने में बहुत ही हार्ड लग रहा है, लेकिन इसको हम लोग सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक हवाई जहाज है, तो हवाई जहाज हमेशा ऊपर में रहेगा, और इसमें बोल रहा है हवाई जहाज से सिर्फ दाएं और बाएं सड़क के दोनों किनारे। तो ये मान लेते हैं ये एक सड़क है, ठीक है, एक रोड है, और इसके दोनों साइड में एक एंगल बन रहा है, देखने पर एक एंगल बन रहा है, और वो एंगल हम लोग का दिया गया कितना, 60 डिग्री और 45 डिग्री। तो किधर भी लिख सकते हैं 60 और किधर भी 45। कहने का मतलब है यहाँ पे जो 60 लिखे, यहाँ पे चाहते हम तो 45 लिख सकते थे, और इधर भी 60 लिख सकते थे। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो दो को राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब इसमें दिया गया है तो हवाई जहाज की ऊंचाई क्या होगी, तो हवाई जहाज का हाइट क्या होगा ये पूछा गया है। तो हवाई जहाज यहाँ पे उड़ रहा है, तो ये वाला हम लोग को पूछा गया है, यही हाइट होगा उसका, ये हम लोगों को पूछा गया है, एच इज इक्वल टू व्हाट, ये हम लोग को निकालना है। और यहाँ पे दिया गया दो लगातार मील के पत्थर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोगों को दिया गया है 1 मील। क्वेश्चन यही कहना चाहता है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 1 मील, ठीक। तो देखिए इससे अब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो दो को ट्रायंगल बन रहा है, पहले इस ट्रायंगल को हम लोग देखते हैं, दोनों में से किसी को भी देख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ये वाला, हम सॉल्व कराने के लिए सिर्फ बता रहे हैं। पहले इस ट्रायंगल को देख लेंगे, तो ये 60 डिग्री है, तो ये 90 होगा ही, और ये 30 डिग्री होगा, तो 30 60 90 वाला इसमें ट्रिक लग जाएगा। तो 30 के लिए हो जाता है 1, तो 30 का ये वाला वैल्यू हो जाएगा 1, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 1 आएगा हम लोगों का, और 60 का हो जाएगा √3, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, और 90 का होगा 2। उसी तरीके से अब इस ट्रायंगल को देखेंगे तो इसमें बनेगा 90 डिग्री, और ये 45 है, तो इधर भी क्या होगा, 45 होगा। इसमें ट्रिक लगेगा 45 45 और 90 वाला। तो 45 के लिए हो जाता है 1, तो यहाँ से यहाँ तक का 1 हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, 45 का 1 और 90 का 2, ठीक है, 1 1 √2 हो जाता है। अब देखिए ये जो हाइट है या तो √3 होगा या तो 1 होगा, दोनों तो इक्वल होना चाहिए था। हाइट तो एक ही हो सकता है, दोनों वैल्यू नहीं हो सकता है, तो इस वैल्यू को हम लोग को इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको इक्वल करने के लिए इससे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें अगर √3 से मल्टीप्लाई किए तो ये वाला जो फिगर था, ठीक है, उसका तीनों वाला में हम लोग को मल्टीप्लाई करने का, कहने का मतलब अगर इसमें मल्टीप्लाई किए तो इस साइड को भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस साइड को भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, और इधर भी √3 हो जा रहा है, इक्वल है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 होगा। अब देखिए हम लोग को पूरा का डिस्टेंस पता है, पूरा कितना है, 1 मील है, तो पूरा क्या होगा, ये और ये मिला देंगे तो इसके बराबर होगा, इस दागी के बराबर क्या होगा, इतना और इतना को मिलाएंगे तो ये दागी के बराबर होगा। तो ये दागी कितना है, 1 है, और ये दागी √3 है, मतलब √3 + 1, अगर ये दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, √3 + 1 इज इक्वल टू 1 मील होगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, ये हाइट, और हाइट क्या है, √3 है, तो √3 इज इक्वल टू फाइंड कर लेंगे हम लोग, हाइट √3 दिया गया है, तो इसको निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये डिवाइड में चल जाएगा, और ये √3 मल्टीप्लाई में चल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 × 1 √3, और ये डिवाइड में √3 + 1 हो जाएगा। अब हम लोग को पता है √3 का वैल्यू जो है, √3 का वैल्यू हो जाता है 1.732, और यहाँ पे भी क्या होगा 1.732 और प्लस में 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 1.732, और ये 1.732 और 1 क्या होगा 2.732। अब इससे इसको जब डिवाइड हम लोग कर देंगे तो आएगा 0.634 मील।
इसे इसको डिवाइड करने से इतना वैल्यू आएगा हम लोग का, और ये मील में आंसर आएगा क्योंकि मील में दिया गया था क्वेश्चन में। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, आगे का जो बचा हुआ क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।